नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 100 में हूं आपके साथ राहुल मौर्य। आइए रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस की। अलीराजपुर में सहकारी संस्था कर रही प्रताड़ित, बिना लोन लिए लाखों रुपए चुकाने का मामला। युवा कांग्रेस का संसद घेराव कार्यक्रम, लाखों युवा कांग्रेसी दिल्ली पहुंचे। संत शिरोमणि रविदास और भीमराव अंबेडकर की मूर्ति हटाने का मामला, दलित समाज में रोष व्याप्त। हापुड़ में पुलिस और आरोपी के बीच हुई मुठभेड़, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। आपने अक्सर सुना होगा कि कोई व्यक्ति किसी बैंक या प्राइवेट संस्था से लोन लेता है और समय अवधि में ऋण जमा नहीं करता है तो संबंधित बैंक या संस्था उसे नोटिस देती है। लेकिन अलीराजपुर के जोबट में आदर्श वाणी सहकारी संस्था ने एक व्यक्ति को नोटिस थमा दिया जिसने लोन भी नहीं लिया है। दरअसल जोबट के रहने वाले वासुदेव वाणी को आदर्श वाणी समाज सहकारी संस्था ने एक नोटिस जारी किया है जिसमें 2,535,000 रुपए ऋण अदा करने का दर्शाया गया है। इसे लेकर वासुदेव वाणी का कहना है कि उन्होंने कोई लोन नहीं लिया है, लेकिन बावजूद उसके प्रताड़ित किया जा रहा है। अब देखना यह है कि सहकारी संस्था के जवाबदार अधिकारी इस मामले में किस तरह पेश आते हैं। आपको नोटिस कब मिला था? मुझे नोटिस 17/2/2020 को नोटिस इनका प्राप्त हुआ। फिर नोटिस मैंने जब पढ़ा, मैंने इनके वकील रसिकलाल जी वाणी के द्वारा नोटिस प्राप्त हुआ था। मैंने उसका वापस जवाब मांगा। उस जवाब के करीब आज 48 दिन हो चुके हैं, 50 दिन हो चुके हैं, लेकिन वापस इनका कोई जवाब नहीं आया मुझे। इसलिए मजबूरन मुझे न्यायालय की शरण में जाना पड़ेगा। तो और प्रशासन से मैं जांच की मांग कर रहा हूँ। वो जांच दल कल आएगा और इनकी सख्त जांच होना चाहिए। ये बैंक शासकीय है क्या अर्ध शासकीय है? ये बैंक शासकीय है, रजिस्टर्ड संस्था है। आदर्श वाणी समाज एक रजिस्टर्ड संस्था है। इन्होंने नोटिस में खुद दर्शाया है कि रजिस्टर्ड संस्था है और ऐसे संस्था होते हुए ये 2 लाख का पेमेंट नकद नहीं कर सकती है। और इसका ये बैंक का समय क्या है, कब खुली थी ये बैंक? खुलती नहीं है, बैंक बंद रहती है, कोई वहाँ का माई बाप भी नहीं मिले। मामला क्या है, आदर्श वाणी सहकारी साख संस्था जो जोबट में समाज की बैंक चलती है, ये एवज में रखे हुए चेकों का दुरुपयोग कर रहे हैं और चेक को अपने हाथ से स्वयं से भरकर लाखों का गबन कर रहे हैं। न इनके पास कोई रसीदों की जानकारी है, न अनिवार्य पूंजी की जानकारी है, न सेविंग को मतलब जो जमा कराते हैं उनकी कोई जानकारी है। और मेरे साथ इन्होंने 2,535,000 का जो मुझे नोटिस दिया है वो पेमेंट मैंने लिया नहीं है, न मेरे खाते में आया है। मैंने खाते में जाके देखा, स्टेटमेंट निकाला तो उसमें पेमेंट नहीं आया। अगर इन्होंने मेरे को दिया है, नगद दिया कि चेक से दिया या हो तो उसको प्रूव करके दिखाए। वो पैसे भरने के लिए मैं तैयार हूँ। और जो मेरे साथ जो मेरी समाज में मुझे अपमानित किया गया है इस आदर्श वाणी समाज बैंक द्वारा और समाज के लोगों द्वारा, मुझे ऐसे घृणा निगाह से जो देखे जाता है कि इन्होंने लोन लिया हो करके, तो मैं इसको प्रूव करना चाहता हूँ। और इसलिए मैं मीडिया के माध्यम से मैं इसको दूध का दूध और पानी का पानी करके दिखाऊंगा। और प्रशासन से मैं मांग करता हूँ कि वो इसका जांच करे। और हमारे अध्यक्ष जो दिलीप धनालाल वाणी और महेंद्र वाणी जो लेखापाल का काम करते हैं, जो एक शिक्षक है, उसको उन्होंने इस धोखाधड़ी के हिसाब से चेक भरा और लाखों का जो गबन कर रहे हैं, मैं होने नहीं दूंगा। और इनके खिलाफ मैं मानहानि का दावा भी ठोकूंगा और पुलिस थाने में इनके खिलाफ FIR कटाऊंगा। मैं दिल्ली में युवा कांग्रेस के संसद घेराव कार्यक्रम को लेकर देश भर से लाखों की तादाद में युवा कांग्रेसी दिल्ली पहुंचे हैं। इसी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए इंदौर से भी सभी पदाधिकारियों के साथ लगभग 100 से 200 कार्यकर्ता दिल्ली के लिए रवाना हुए थे, जो दिल्ली पहुंच चुके हैं। इस दौरान शहर जिला अध्यक्ष रमीज खान, ग्रामीण जिला अध्यक्ष दौलत पटेल, जिला महासचिव अभिजीत पांडे सहित कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। इंदौर जिले के हातोद क्षेत्र में संत शिरोमणि रविदास और बाबा भीमराव अंबेडकर की मूर्ति हटाने को लेकर दलित समाज में आक्रोश फैला हुआ है। अब इसी कड़ी में समाज के लोग कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और मूर्ति स्थापित करने के लिए ज्ञापन दिया। इसे लेकर दलित समाज के प्रदेश अध्यक्ष गब्बर सिंह चौहान ने कहा कि हातोद क्षेत्र के दलित समाज ने 1 अप्रैल को संत रविदास और बाबा भीमराव अंबेडकर की मूर्ति स्थापित की थी, लेकिन प्रशासन के दबाव में मूर्ति को वहां से हटा दिया गया है।
अब इस मामले में नायब तहसीलदार निधि धाकड़ ने ज्ञापन लेते हुए कार्यवाही का आश्वासन दिया है। इसमें आज जो है हमारी समाज के द्वारा 1 तारीख को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और संत रविदास जी की मूर्ति स्थापित की गई थी हतोद में, लेकिन प्रशासन ने जो है राजनीतिक दबाव के कारण वहां से मूर्ति हटा दी और जिससे हमारी समाज के जो महापुरुष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और रविदास जी का अपमान हुआ है। इसलिए समाज आक्रोशित हो चुका है और वहाँ पे जो एसडीएम हैं उन्होंने लिखित में हमें आश्वासन दिया था कि हम जल्द से जल्द आपको मूर्ति स्थापित करने के लिए जगह देंगे, लेकिन आज तक हमें जगह नहीं दी गई है। इस कारण से आज हम जो है यहाँ पे ज्ञापन देने आए हैं और हमारी मुख्य मांग ये रही है कि 28/2/2021 को संत रविदास जी की मूर्ति जन्म उत्सव है और जन्म उत्सव के पहले हमें वहाँ पे मूर्ति स्थापित करने के लिए ज़मीन चाहिए। अगर नहीं देंगे तो हम जो है मूर्ति पुनः वहीं पे स्थापित कर देंगे और जो भी होगा अभी प्रशासन से हम उसमें देखेंगे। जो भी उन्होंने अपनी समस्याएं बताई हैं और जो भी शासन की गाइडलाइन रहेंगी उसके अकॉर्डिंग अपन काम करेंगे। जो भी रहेगा किस चीज़ को लेकर इनका ज्ञापन है कि कुछ मूर्तियाँ हटाई हैं, अब उनको मूर्तियों को प्रतिस्थापित करना है इनको, तो उसके लिए ज़मीन के लिए इन्होंने ज्ञापन। उत्तर प्रदेश के हापुड़ के थाना देहात क्षेत्र में चेकिंग के दौरान पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार गाजियाबाद में हुई 2.5 लाख रुपए की लूट की घटना में शामिल आरोपी को पकड़ने में सफलता मिली है। हालांकि इस दौरान पुलिस और आरोपी के बीच मुठभेड़ भी हुई, जिसमें बदमाश की गोली से कई पुलिसकर्मी बाल बाल बचे। वहीं जवाबी कार्यवाही में बदमाश के पैर में गोली लगने से वह घायल हुआ है। आज शाम थाना हापुड़ देहात में चेकिंग के दौरान पुलिस इंगेजमेंट की घटना हुई है। घायल व्यक्ति की पहचान विकास उर्फ बुद्ध प्रकाश के रूप में हुई है, जो कि थाना हापुड़ देहात का रहने वाला है। ये थाने का हिस्ट्री शीटर है एवं शातिर लूट का अपराधी है, जिसके विरुद्ध जनपद हापुड़ में एवं सीमावर्ती जनपदों में लूट के मुकदमे दर्ज हैं। वर्तमान में ये जनपद गाजियाबाद के थाना सियानी गेट से लूट के मुकदमे वांछित चल रहा है। इसको अस्पताल पहुँचा दिया गया है, जहाँ पर इसकी स्थिति ठीक बताई गई है। आगे की विधिक कार्रवाई करी जा रही है। फिलहाल खबरों में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए खबर 100, जनता की बुलंद आवाज।